सरज़मीन यमन जज़ीरतुल अरब में वाक़ है और इसका शुमार दुनिया के ऐसे आबाद और बाबरकत ज़मीनों में होता है जो माजी में दरकशांदा तमद्दुन का हामिल थी। इस सरज़मीन पर ऐसे बादशाह हुकूमत किया करते थे जिनका नाम तुबा, जिसकी जमा तबाया है। चूँकि लोग इनकी तबाह किया करते थे इसलिए लोग इन्हें तुबा कहा करते थे, या फिर इसलिए कि ये कई पुश्तों तक बसर इक़्तिदार रहे। कुरान मजीद में सिर्फ 2 जगह तुबा का जिक्र हुआ है, एक सूरत दुखान की आयत नंबर 27 में और दूसरा सूरत कहफ की आयत 14 में। तुबा यमन के बादशाहों का एक अमूमी लक़ब था। जिस तरह ईरान के बादशाहों को किसरा, तुर्क सलातीन को खरासान और रोम के शहनशाहों को कैसर कहा जाता था, यमन के बादशाहों को तुबा इसलिए कहा जाता था क्योंकि लोग इनकी पैरवी किया करते थे, या फिर इसलिए कि वो यके बाद दीगर मुमलिकत पर आते थे। बाद रवायत में आया है कि इसका नाम असद बिन कर्ब था और बाद मुफस्सिरीन का यह नजरिया था कि वो खुद एक साहिब ईमान शख्स था। उन्होंने कुरान मजीद की दोनों आयात से इस्तदलाल किया है क्योंकि कुरान पाक की मज़कूरा दोनों आयात में इसकी मज़म्मत नहीं की गई बल्कि इसकी कौम की मज़म्मत की गई है। पैगंबर इस्लाम से नकल की जाने वाली रवायात इस बात की शाहिद हैं क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुबा को बुरा मत कहो क्योंकि वो ईमान ला चुका था। एक और रवायत में मशहूर है, तुबा जब अपने किश्वर कुशाई के सफ़र में मदीना के करीब पहुंचा तो वहाँ के साकिन यहूदी उलमा को एक पैगाम भेजा, मैं सरज़मीन को वैरान करना चाहता हूँ ताकि कोई भी यहूदी सरज़मीन पर ना रहे और अरब कानून हुक्म फरमा हो। यहूदियों का सबसे बड़ा आलम शामूल था। उसने कहा यह वो शहर है जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा होने वाले एक पैगंबर की हिजरत गाह बनेगा। फिर उसने पैगंबर इस्लाम की चंद सिफात गिनवाई। तुबा ने कहा फिर मैं शहर को वैरान नहीं करूँगा। तुबा यमन के आलमगीर बादशाहों में से एक बादशाह था जिसने हिंदुस्तान तक फौज कशी की और इस इलाकों की तमाम हुकूमतों को अपने ज़ेर किया। अपनी फौज कशी की एक मुहिम के दौरान जब वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा और उसने खाना काबा को गिराने का इरादा किया तो वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि तबीब उसके ला से आजिज़ आ गए। उसे एक सख्त ज़ुकाम हो गया। इस बीमारी की वजह से उसके कानों, उसकी आंखों और नाक से बदबूदार पानी बहने लगा। उसके हमराहों में कुछ अहले इल्म लोग मौजूद थे जिसका सरपरस्त शामूल नामी एक हकीम था। उसने कहा आपकी बीमारी का असल सबब खाना काबा की बुरी नियत है। तुबा ने तौबा की और वो ठीक हो गया और उसने खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने की नियत की। खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने का वाक़या 5 हिजरी को वक़ूअ पज़ीर हुआ। अब भी शहर मक्का में एक जगह मौजूद है जिसका नाम दारुल तबाया है।